हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी जीनियस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। एसएससी जीडी 2026 यहाँ पे जिसका एग्जाम से बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान है कि इसका एग्जाम एक्चुअल में कब होने वाला है, कब नहीं होने वाला है, किस वजह से रीजन हुआ था। ये मतलब सारे एक डाउट होते हैं जो कि बच्चे में तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि भाई अगर उसका तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे, जाहिर सी बात है, अगर एग्जाम टल जाए तो बच्चे तो उदास होंगे ही होंगे। तो आखिर क्या हो क्या गया है एसएससी वालों की, ऐसा क्या कर रहे हैं? पेपर का कोई अता पता नहीं, डिले क्यों हो रहा है? एसएससी का एक गुप्त सूचना भी है, क्या इससे गुप्त सूचना से हम पता लगा सकते हैं कि एग्जाम कब होगी? तो जी हाँ, ऐसा भी हो सकती है। मैं आपको आज क्लियरली सारी बता दूंगा, इसमें आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि आपका एग्जाम इस डेट से हो सकती है। तो चलिए देर न होते हुए शुरू करते हैं और आपको मैं पूरा इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो ये सबसे पहले ये देखो, 23 फरवरी तय समय था कि 23 फरवरी से आपका एग्जाम होगा। शुरू में ही पता चल गया था कि 23 तारीख से ही आपका एग्जाम होगा, और उस हिसाब से बच्चे तैयारी भी कर रहे थे। और अब एग्जाम टल गया तो लगभग आधा परसेंट लोग तो तैयारी करना ही छोड़ दिया। वर्तमान स्थिति अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है। महीना की नियंत्रित तैयारी, मॉक टेस्ट और रिवीजन का संतुलन बिगड़ना, जो कि ये आम बात है, ये भी बिगड़ चुका है बच्चों में। ये भी देखने को मिल रहा है कि अब मॉक टेस्ट में पहले 1 लाख से प्लस बच्चे अटेंडेंस में बहुत अच्छा नंबर लाते थे, अब तो 50,000 भी अच्छा नहीं ला रहे हैं भाई। ऐसा हो गया स्थिति। उम्मीदवार बनाओ वास्तविकता, छात्रों का टूटा हुआ रूटीन। ठीक है। बिना लक्ष्य और बिना परीक्षा तिथि के पढ़ाई जारी रखना सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती बन चुकी है, जो कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये तो बन चुकी है ऐसी। ठीक है। ये देखो, परीक्षा डिले क्यों है, इसका सबसे बड़ा रीजन तो आपको इस वाले में पता चलने वाला है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी एमटीएस परीक्षाओं में भारी अनियमितताएं और धांधली हुई थी, जो कि एसएससी को बहुत बड़ा दाग लग गया था, धब्बा लग गया था। इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे मैंने पहले तो ऊपर वाला बता देता हूँ। छात्रों को भारी विरोध और बड़े ट्विटर स्तर पर ट्विटर अभियान भी किया गया इस मामले में। अभी तक तो कोई उसका कुछ असर दिखा नहीं है। 18 मार्च को हुआ था। एसएससी अलर्ट मोड पर, बिना परीक्षा में रिस्क लेने का इनकार। ठीक है। क्योंकि एसएससी अलर्ट मोड पर है, और जो जीडी जो है वो सबसे बड़ी परीक्षा परीक्षा मानी जाती है। तो अगर इनमें, अगर यहाँ पे अगर आपका धांधली हो रहा है और अगर इसमें गलती से भी हो गई, तब तो भैया एसएससी बहुत बिगड़ा हुआ एक एजेंसी भी माना जा सकता है, क्योंकि भाई इतना अगर धांधली होगी तब तो भैया हो गई फिर। यहाँ पे नीचे में लिखा है, एसएससी को एहसास हुआ कि जीडी जैसे विशाल परीक्षा में पुरानी खामियों के साथ आगे बढ़ना और एक घोटाले को जन्म दे सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर जीडी में भी ऐसा हो गया तब तो भैया जन्म देगा ही देगा। अब देखो, एसएससी का मास्टर स्ट्रोक, नकल प्रूफ सिस्टम की तलाश। ठीक है। अब ये इसकी तलाश कर रही है कि आखिर ये जीडी, एमटीएस और दिल्ली पुलिस में आखिर ऐसा क्या हो गया। एसएससी द्वारा नई सुरक्षित तकनीकी और नया परीक्षा एजेंसी के लिए टेंडर जारी। उद्देश्य, एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें सेंधमारी असंभव हो, बिल्कुल संभव ही ना हो, ऐसा अभी पड़ताल में है, खोज पड़ताल में। अब देखो, भविष्य पर प्रभाव, एसएससी जीडी 2027 नोटिफिकेशन, इस पे भी तो डेफिनेटली प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि वर्तमान देरी 2026 देरी चक्र चल रही है। तो जाहिर सी बात है, 2027 का जो नोटिफिकेशन सितंबर में आने वाला था, अब वो नवंबर तक ही आ सकती है, ये उम्मीद लगा सकते हैं। वर्तमान परीक्षा चक्र के खिसकने पर पूरे एसएससी कैलेंडर पर असर पड़ेगा। 100% पड़ेगा भाई, हाँ बिल्कुल, 100% पड़ेगा। सितंबर में प्रभावित एसएससी जीडी 2027 का नया नोटिफिकेशन अब नवंबर तक टलने का प्रबल
संभावना नजर आ रही है। इस प्रक्रिया में समय क्यों लग रहा है? देखो, टेंडर जारी करना हुआ, पूरा हुआ, ठीक है। नया एजेंसी का चयन, तीसरा सुरक्षा प्रोटोकॉल और सिस्टम सेटअप बाकी है अभी, ये वाला बाकी है, ये दो हो चुका है, ये अभी बाकी, ठीक है। और नई परीक्षा तिथियां की घोषणा और आयोजन बाकी, ये दो अभी बाकी है। अगर ये दो क्लियर हो गई, जिसमें ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीटिंग है, अगर इसमें वही देख रहा है कि आखिर एसएससी एमटीएस और दिल्ली पुलिस में आखिर ऐसा क्यों धांधली हो गई थी, वही बस देखना चाह रहे हैं। नई एजेंसी ढूंढने का कार्य दिन रात चल रहा है, लेकिन एक पारदर्शी सिस्टम स्थापित करने में समय लगता है, ठीक है। छात्रों के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चेतावनी ये है कि अचानक परीक्षा तिथि आएगी, ये तो गारंटी है। एसएससी परीक्षा की नई तिथि ऐलान परीक्षा केवल 20 से 25 दिन पहले कराए बताएगा। मतलब जैसे कि एग्जाम होने वाला है तो उससे 20 दिन पहले बताएगा, इतना टाइम नहीं देगा अब आपको। और ये अचानक से डेट कभी भी आ सकेगा, ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ। तो गलती ना करें। जो छात्र अनिश्चितताएं अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे तो वे अंतिम समय में कभी वापसी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप पढ़ाई करते रहें, जारी रखें अपना, ठीक है। अब देखो, ये वाला थोड़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एसएससी जीडी में गणित भी है, रीजनिंग भी है, सामान्य ज्ञान जीके भी है और हिंदी भी है, और सेम सिलेबस यूपी पुलिस में भी है। तो अगर आप ये तैयारी करते रहेंगे तो आपका यूपी पुलिस का भी तो तैयारी होता रहेगा। अगर मान लीजिए आप जीडी छोड़ दिए, ठीक है, छोड़ रहे हैं, अभी एग्जाम नहीं आ रहा तो कोई नर्वस हो जाता है, छोड़ देता है। तो अगर आप छोड़ देंगे तो आप यूपी पुलिस भी तो छोड़ रहे हैं फिर। इसीलिए कह रहा हूँ, इसका आप तैयारी करते रहें, यूपी पुलिस में भी काम आएगा। ये देखो, एनटीपीसी ग्रुप डी में भी ये 3 सब्जेक्ट आता है, हिंदी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, 3 तो आ रहा है। यूपी पुलिस का सिलेबस 100% समान है। रेलवे परीक्षाओं में आपको केवल हिंदी छोड़नी है, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो आप तैयारी करते रहें। देखो, आपका इमीडिएट एक्शन प्लान, आपकी वर्तमान तैयारी की स्थिति क्या है, ठीक है। अगर तैयारी पूरी है तो 7 से 10 दिन का ब्रेक ले सकते हैं, अपने माइंड को, खुद को रीसेट कर सकते हैं। यूपी पुलिस या रेलवे की तैयारी का फोकस शिफ्ट करें, ठीक है। अगर अधूरा है तो बिना रुके बचे हुए सिलेबस को पूरा करें, रिवीजन को मजबूत करें और अतिरिक्त समय का लाभ उठाएं। यानी अभी आपको ये डेट नहीं आया एग्जाम डेट, तो आप पढ़ते रहें गाइज। लास्ट, ये अब आपको मैं बताऊंगा एक एक्सपेक्टेड डेट, संभावित परीक्षा विंडो, पेपर कब हो सकता है। तो मई का मध्य, अगर एजेंसी जल्दी तय हो गई तो आपका मई के मध्य में होने की संभावना है, वरना मई का अंत या जून का पहला वीक तो 100% होगा ही होगा। नई एजेंसी के बिना परीक्षा संभव नहीं है, किसी भी स्थिति में अप्रैल में परीक्षा होने की संभावना ना के बराबर है। यानी कोई अगर अफवाह फैला रहा है कि अप्रैल में होगा, तो अप्रैल में तो अब बिल्कुल चांस ही नहीं है, क्योंकि अभी तो भैया आपका टेंडर फिक्स होगा। अभी फिर आपका जो लीकेज हो जा रही है एग्जाम, वो फिक्स होगी, तब आपकी कहीं यहाँ पे एग्जाम डेट आ जाएगी। फिर एग्जाम डेट भी आएगी तो 20 दिन पहले आएगी। तो अभी टाइम है, लगभग आपके पास 1.5-2 महीने का अभी टाइम तो है। तो दोस्तों, ये थी कुछ आपको बताया। इस पे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। जो मैंने बताया है, क्या आप पढ़ाई करते रहना, बस इतना मैं बता सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं आप कुछ नहीं बता सकता, बाकी आप समझदार हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।